एडमिरल साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है सर कि लेबनान के मंजरनामे के ऊपर क्या आखिरी वक्त के अंदर 100 से ज़ायद जगहों को टारगेट करना, और फिर जिस तरीके से बात अवैस तौहीद साहब भी कर रहे थे कि गुंजान आबाद इलाकों को टारगेट किया गया, हिजबुल्लाह की तो मौजूदगी वहाँ पे भी नहीं थी। बल्गारिया के सफ़ीर हैं, वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे पहुँचा था, मैंने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार करनी थी और बातचीत के लिए ही वहाँ पे पहुँचा था, तो हमारी एम्बेसी से चंद 100 मीटर की दूरी के ऊपर जो है वो मिसाइल आके गिरे हैं। तो उधर से ये फिर अंदाजा होता है कि किन जगहों के ऊपर ये मिसाइल गिराए गए हैं। तो क्या एक फेस सेविंग चाहिए आखिरी वक्त में इजराइल को कि उसने बड़े टारगेट अचीव किए हैं? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली चीज़ तो ये कि ये जो कन्फ्यूजन आ रही है स्टेटमेंट्स में, थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूँ। जी। देखिए, जब आप दो फरीकैन आपस में नहीं राजी हो रहे होते हैं और जंग लड़ रहे होते हैं, तो फिर एक मीडिएटर को बीच में डाला जाता है, और मीडिएटर ऐसा बंदा होता है या ऐसा मुल्क होता है जो कि बड़ा जिम्मेदार होता है और बाएतबार होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान को डाला गया। और फिर जब मीडिएटर बीच में आ जाता है, तो जो स्टेटमेंट मीडिएटर देता है वो मोस्ट ऑथेंटिक होती है, क्योंकि वो इम्पार्शियल होती है। हम्म। वो किसी की साइड नहीं ले रहा होता है, वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो बात हुई होती है उसके ज़रिए वो उस बात को बेसिकली नरेट कर रहा होता है। अब इश्यू ये है कि ये जो कहना कि जी अमेरिका की तरफ से कि जी नहीं हमने कहा ये था, समझा ये गया, गलतफ़हमी है, ये चीज़ें बेमायने हैं। हम्म। जब मीडिएटर को आपने रिक्वेस्ट करके बीच में ले आए हैं और फिर मीडिएटर ने एक स्टेटमेंट दे दी है, तो फिर दुनिया उसी स्टेटमेंट पे जाती है, और आप देखिए कि जितने भी यूरोपीय ममालिक हैं जो कंडेम कर रहे हैं इज़राइल की जारियत लबनान पे, हम्म। वो पाकिस्तान की स्टेटमेंट को बेस बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, और बाकी नेतन्याहू हो, जेडी वैंस हो या कोई और इसको डिनाई करता है तो उसकी कोई हकीकत नहीं है, पहली चीज़। हम्म। दूसरी चीज़ देखिए, कोई तकरीबन 7 से 8 दिन पहले जब प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अपनी डेडलाइन बढ़ाई थी और कहा था कि जी हम मुआहिदा कर लें हमसे, और हम बातचीत करने जा रहे हैं ईरान से, तो उसी वक़्त बेंजामिन नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट आई थी, जिस पे उसने कहा था कि अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ, हम्म। तो हम किसी मुआहिदे को नहीं मानेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और पिछली 2 दफ़ा भी जब टॉक्स हो रही थी, तो उसमें बीच में इसने सैबोटाज कर दिया था, और इसीलिए किया था कि जी हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा था टॉक्स में। तो नेतन्याहू मुआहिदे तक भी पहुँचने के रवादार नहीं हैं। वो बीच में ही सेंस करते हैं कि अगर टॉक्स उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम्म। तो वो उनको सैबोटाज कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने जिस ताकत के साथ ईरान के साथ बातचीत करने का इंदिया दिया है, क्या वो ताकत इतनी है कि वो इज़राइल को और नेतन्याहू को लगाम डाल सके हम्म। और उनको ये कह सके कम से कम कि जो मुआहिदा मैं कर रहा हूँ उसकी पासदारी करो? हम्म। क्या उनमें इतनी मोरालिटी है कि वो इज़राइल को ये कह सकें कि जिस जंग में तुमने मुझे और मेरी कौम को फँसाया है और नुकसान उठवाया है, जो मेरी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचा है, इकोनॉमी और मिलिट्री को नुकसान पहुँचा है, हम्म। क्या इतना तुम मेरे लिए कर सकते हो कि जो मैं मुआहिदा करूँ उसकी पासदारी करूँ, या कम से हम्म। कम ये 2 हफ्ते जब तक मैं ना कहूँ जब तक तुम इसकी पासदारी करो? तो हम्म। मेरा ख़्याल है कि नेतन्याहू जो है वो बिल्कुल आज़ाद हैं, बिखरा हुआ एक हाथी है, और एक इर्रेशनल एक्टर है आज की दुनिया का। जो भी एडमिरल साहब, आपका इसके ऊपर मौकिफ चाहिए कि हम तो पहले तो ये उम्मीद करें कि ये दो तरफा जो मुज़ाकरात हैं इनका बेहतर आउटकम निकले, और हमने खुश असलूबी के साथ ये काम किया, नेक नियति के साथ किया, तो दुनिया की खुशहाली हो। लेकिन अगर इसका आउटकम पॉजिटिव निकल आता है तो फिर हमें इसका बेनिफिट कोई होगा? देखिए, ये सवाल मुझे और भी लोगों ने किया है, और ये मुझे चुभता हुआ सा थोड़ा-सा लगता है कि हम ये क्यों सोच रहे हैं सर, मैंने कि मैंने पाकिस्तान किसी मैं पहले सर कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं। इसीलिए मैंने पहले ये लफ्ज कहा, ये जुमला कहा कि हमारे लिए अच्छी उम्मीद तो यही है और दुआ भी यही है कि इसका आउटकम अच्छा निकले।